अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमे वाले पराठे। और कीमे वाले पराठों के लिए ये एक बड़ा प्याज था जिसको हमने इस तरीके से बारीक काट लिया है। ये हरा धनिया है। ये 2 हरी मिर्चें हैं जिसे हमने बारीक काट लिया है। और अपना ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है। और ये ½ टीस्पून जो है नमक है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे और फिर देखते हैं कि नमक इसमें पूरा है या नहीं पूरा। ये कीमा हमने लिया है 100 ग्राम के करीब। ये सब मसाले जो हैं हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने अपना ब्लैक पेपर इसमें डाल दिया है और ये नमक हमने इसमें शामिल कर दिया है। और ये भुना हुआ साबुत धनिया है जो हमने कूट लिया था, ये इसमें डलेगा। 1 टीस्पून भर के डलेगा इसमें। ये थोड़े से प्याज रह गए थे वो भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल होगा 1 चम्मच। हमने सब मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम कीमे के साथ इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, आप लोग ये मैंने मसाला बिल्कुल नॉर्मल रखा है। अगर आपने स्पाइसी करना है तो हरी मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं आप, और ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये देखें, हम छोटे छोटे से पेड़े बना रहे हैं। इसके भी पेड़े वैसे ही बनेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था आलू के पराठों के लिए डबल रोटी वाला। इसके भी ऐसे ही पेड़े बनेंगे। पहले हम एक पेड़ा करके रखते हैं, फिर दूसरा पेड़ा लेते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। और हम तो तेल में मतलब पराठा बना रहे हैं। अगर आप पराठा नहीं बनाना चाहते तो सादी रोटी भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ये अब हमने 2 पेड़े कर लिए हैं। अब हम इसमें से एक पेड़ा उठाएंगे, इसकी पहले रोटी बेलेंगे। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से आपने पहले रोटी इसकी हल्की सी छोटी सी बेलनी है। अच्छा, आप बीफ में भी अगर बनाना चाहते हैं अपना तो बना लीजिएगा, मगर बिल्कुल बारीक होना चाहिए कीमा, मोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम रोटी में डाल के बना रहे हैं तो ये जल्दी पक जाता है। और तवे की आंच हमने बिल्कुल हल्की रखी हुई है। ये दूसरी रोटी भी हमारी बेली गई है। अब हम इस रोटी को लेंगे, नीचे थोड़ा सा खुश्का डाल देंगे। इतना ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का हल्का सा, बस।
अब हम इसमें कीमे जो चिकन का कीमा हमने लिया है इसकी फिलिंग करेंगे। और ये बिल्कुल मशीनी है और बिल्कुल बारीक है। ये हमने इस तरीके से रख दिया है। अब ये हम दूसरी रोटी जो है वो इस पे सेट करेंगे। अब हाथों को थोड़ा सा खुश्का जो है खुश्काटा जो है वो लगा लेना है, ताकि इसको हम साइडें जो हैं इसकी अच्छी तरीके से बिठा सकेंगे। अब इसको हल्का हल्का सा हम इस तरीके से बेलना शुरू कर देंगे। ये हमारी रोटी बेल गई है। अब हम तवे को देखते हैं कि तवा कितना गर्म हुआ है। बिल्कुल हमने तवे की आंच बिल्कुल हल्की रखी हुई थी। अब हम इस पर ज़रा ज़रा सा थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये अब हम रोटी डाल रहे हैं। ये देखें हमारी रोटी नीचे से सिक गई है। अब हम थोड़ा सा इस साइड से भी सेक लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल लगाएंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे पकानी है, ताकि 5 मिनट इसको लग जाएंगे पकने में और उतनी देर में कीमे को भी सेक लग जाएगा, कीमा भी हमारा सही पक जाएगा। आप इसे चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल हल्की आंच पे बनेगा और सादे दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देखें हमारी रोटी नीचे से हो गई है। अब हम इस साइड में भी जो है ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा। ये बिल्कुल हल्की आंच पे अपना धीमी आंच पे पकता है। हमारा दूसरी साइड से भी पराठा तैयार पक गया है बिल्कुल। अभी हम इसे उतारते हैं और आपको खोल के भी दिखाते हैं कि कीमा अंदर से बिल्कुल पक गया है, कच्चा नहीं है कीमा। ये हमने पराठा उतार लिया है। ये हमने दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया है।
और आंच बिल्कुल उतनी ही है, धीमी बिल्कुल। ये देखें हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है, इसे भी हम उतार लेते हैं। ये देखें हम आपको खोल के दिखा देते हैं पराठा। ये देखें कीमा हमारा बिल्कुल पक गया है, ये देखें बिल्कुल पक गया है। इसमें घबराने वाली या परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, सादे दही के साथ सर्व कीजिएगा या पुदीने का रायता बना के उसके साथ सर्व कीजिएगा। और अगर आपको ज़्यादा तीखा थोड़ा सा पसंद है तो हरी मिर्चें और ब्लैक जो मिर्चें हमने कूट के अपना जो डाली हुई थी इसमें, वो थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा। और नमक अपने हिसाब से रख लीजिएगा, चख भी लीजिएगा कि नमक आपका पूरा है या नहीं पूरा, क्योंकि आटे में भी नमक होता है, हमने कीमे में भी नमक डाला था और इतना नमक रखा है बिल्कुल बराबर के हिसाब से। और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।